हेलो एवरीवन, मायाज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एगलेस मार्बल केक की रेसिपी लेकर के आई हूँ। और ये मैंने मैदे से नहीं बनाया है, ये केक मैंने गेहूं के आटे से बनाया है। मगर इसका टेक्सचर आप देख रहे होंगे कितना ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। और यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। आप भी इसे बनाइए और अपने बच्चों को दीजिए, वो बाज़ार का केक खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जिस टिन में हमें इसको बेक करना है, पहले हम उसको ग्रीस कर लेंगे। है ना, ये काम आप पहले से कर लीजिएगा अच्छे से। कोई भी ऑयल से आप टिन को ग्रीस कर लीजिए। आज मैं केक कढ़ाई में बना रही हूँ, इसलिए मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दी है और उसमें मैंने एक प्लेट डाल दी है और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है। ऐसे 10 मिनट में इसको प्रीहीट करूँगी। अब मैंने एक बाउल में आधा टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर लिया है और उसमें मैं 1 टेबल स्पून पानी मिला के मिक्स करके साइड में रख दे रही हूँ। इसका काम मैं बाद में करूँगी। अब चलिए बैटर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, उसमें मैं आधा कप दही डाल रही हूँ। दही आप खट्टा मत लीजिएगा बिल्कुल भी, और जो भी इंग्रेडिएंट आप इसमें डालिएगा सब रूम टेम्परेचर में ही यूज़ करिएगा, ना ठंडा ना गर्म। मैं इसी के साथ इसमें आधा कप ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल कोई भी डालिएगा मगर उसमें कोई भी ऑर्डर ना हो, स्मेल ना हो, वही ऑयल डालिएगा। सरसों का तेल बिल्कुल मत डालिएगा, इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती। वो ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। इसी के साथ ही मैं 3 कोट कर किसी भी शक्कर डाल रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 कप डाल सकते हैं। अगर मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ, मैंने 3 कोट कर किसी भी शक्कर डाल रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको आप हैंड विस्कर से या हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। मैं ये बैलून विस्कर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें आधा टीस्पून के करीब वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर है तो ज़रूर से डाल दीजिएगा। इन सब चीज़ों को मिला करके अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। अब हम गेहूं का आटा ले रहे हैं। ये 1.5 कप गेहूं का आटा है। आप जो भी चीज़ लीजिएगा अच्छे से लेवल करके नाप करके लीजिएगा। मेरा 240 ml का कप है, मैं उससे मैंने ये लिया है। अब मैं एक छन्नी में ये गेहूं का आटा डाल करके छान करके ही डालूँगी। आप इसे छान करके ही डालिएगा। अगर कोई भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ या कुछ भी मोटे दाने होंगे तो वो निकल जाएंगे। आप कोई भी स्ट्रेनर ऊपर रख लीजिए और इसमें गेहूं का आटा आप डाल करके छान लीजिए। अगर आप चाहते हैं मैदे से बनाने को तो आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा बिल्कुल लेवल करके ही लीजिएगा। आप चम्मच से भर लीजिए और उंगली की सहायता से आप इसको लेवल कर लीजिए और फिर डालिएगा। इसी के साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। इसको भी लेवल करके ही डालिएगा। इसे भी मैं इसी के अंदर छान लूँगी। ये देखिए, अब आपको इसमें दिख रहा है ना, थोड़े से ये मोटे वाले आटा के पोर्शन बच गए हैं, ये मैं इसमें डिस्कार्ड कर दूँगी। चोकर बच गया है, ये मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। अब हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मैं बैलून विस्कर का यूज़ कर रही हूँ, और जो भी आप यूज़ करिए आप हल्के हाथ से ही इसको मिक्स करिएगा। बहुत तेज़ से इसे मिक्स मत करिएगा, हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, इसी तरह बिल्कुल हल्के हाथ से इसे मिला देना है। आपको ये बैटर बहुत ही गाढ़ा लग रहा होगा ना। अब मैं इसमें दूध डालूँगी, और दूध भी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में डालना है। फ्रिज का दूध बिल्कुल मत डालिएगा, ना ही गर्म डालिएगा। ये मैंने आधा कप लिया है दूध, मैंने नाप के ले लिया है, मगर मैं एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। ये आपकी गेहूं की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि जो मैंने आटा यूज़ किया है
उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड कर सकता है कि कितना इसमें दूध जाएगा। इसलिए एक बार में दूध मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और हल्के हाथों से आप इसको मिलाते जाइए। अभी ये गाढ़ा है, मैं अभी दूध और इसको डाल दे रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं 3 बार में दूध इसमें डालूँगी। अभी भी ये बैटर बहुत गाढ़ा लग रहा है, क्योंकि हमें जो बैटर चाहिए वो रिबन कंसिस्टेंसी की चाहिए। मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसे है वो। अभी तो ये बहुत ही गाढ़ा है। मैं बाकी का सारा दूध इसमें डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से मैं इसे हल्के हाथों से मिला लूँगी। अब मैंने विस्कर हटा दिया है और स्पैचुला ले लिया है। ये देखिए, अभी भी ये गाढ़ा लग रहा है, तो मैं 2 टेबल स्पून दूध मैंने और लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा करके अभी इसको डालूँगी। जब आप स्पैचुला से बैटर को ड्रॉप करिए तो बिल्कुल एक जैसे रिबन नीचे गिरता है, इस टाइप से गिरे, वो रिबन कंसिस्टेंसी कही जाती है। कि मैं ऊपर से जब मैं स्पैचुला से डाल रही हूँ तो नीचे रिबन की तरह वो गिर रहा है, वो मिक्स बैटर में जाके मिक्स नहीं हो रहा है। इस तरह का मुझे चाहिए। अब मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। और आप इसको मिक्स करते हुए कट एंड फोल्ड के मेथड से फोल्ड करिएगा। ये देखिए, मैं ऊपर से ड्रॉप कर रही हूँ तो आप नीचे देख रहे हैं ना, बिल्कुल रिबन की तरह जिगजैग करके बिल्कुल गिर रहा है। इसका मतलब बैटर परफेक्ट है। अब मैं इस बैटर को 3 इक्वल पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, क्योंकि मैं ये मार्बल केक बना रही हूँ 3 फ्लेवर में, इसलिए मैं 3 बाउलों में इसको इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही हूँ। फिर मैं उसमें फ्लेवर डालूँगी। ये देखिए, आप बराबर बराबर तीनों में ही बाउल में इस बैटर को निकाल लीजिए इस तरह। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को चढ़ा ली है प्री हीट होने के लिए, कि वो 10 मिनट तक वो बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको प्री हीट होने दीजिए। आप चाहें तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ओवन का टेम्परेचर 180 रखिएगा और उसे 10 मिनट के लिए आप पहले प्री हीट कर लीजिएगा। फिर आप इस बैटर को जो मोल्ड में आप डालेंगे तब आप उसको उसमें लगाइएगा। लीजिए, मैंने तीनों को इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब एक बाउल में मैं जो कॉफ़ी मैंने मिक्स करके रखा था वो डाल दे रही हूँ और इसे मैं हल्के हाथों से मिक्स करूँगी। इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करिएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट किया है तो वो ख़राब ना हो, इसलिए धीरे धीरे से आप इसे मिक्स करिएगा। ये ईज़िली मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, अब ये बिल्कुल कॉफ़ी का मिक्सचर हमारा मिक्स हो गया है। ये देखिए, चलिए अब इस बैटर को मैं अलग रख रही हूँ और मैं दूसरे वाली बाउल को ले रही हूँ। उसमें हम अब कोकोआ पाउडर डालेंगे। दूसरे वाली बैटर बाउल में मैं कोकोआ पाउडर डाल रही हूँ। मेरे पास डार्क वाला इस समय नहीं है, इसलिए मैं लाइट वाला ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास डार्क कोकोआ पाउडर है तो आप उसे यूज़ करिएगा, तो उससे मार्बल बहुत बढ़िया बनेगा। जो उसका टेक्सचर आएगा, जो इफ़ेक्ट आएगा वो बहुत ही बढ़िया आएगा। ये मेरा लाइट कलर का है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो मैंने केक बनाया है उसमें इतना बढ़िया इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। और मैं आपको और भी बताऊंगी मैंने क्या गलती करी थी जिस कारण से ये पूरे क्लियर से मार्बल नहीं दिख रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने क्या गलती करी थी, वो आप मत करिएगा। मगर खाने में ये केक बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बस थोड़े से देखने में वो मार्बल इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है ज़्यादा। वो मेरी गलती एक ये है कि मैंने डार्क वाला कोकोआ पाउडर नहीं यूज़ किया। आपके पास डार्क हो तो आप वही यूज़ करिएगा। लीजिए, ये वाला भी मिक्सचर मेरा बैटर तैयार हो गया। अब तीनों मेरे ये तैयार हो गए हैं। अब मैं बैटर को मोल्ड में पोर करूँगी। आप देख लीजिएगा ध्यान से मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले जो प्लेन वाला बैटर है वो 1 चम्मच भर के मैं सेंटर में बिल्कुल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें कॉफ़ी वाला 1 चम्मच उसी के ऊपर डाल दूँगी सेंटर पे ही। आप ध्यान से देख लीजिएगा मैं कैसे डाल रही हूँ। फिर मैं इसके ऊपर तीसरी लेयर डालूँगी कोकोआ पाउडर वाले, वो भी मैं सेंटर में उसी के ऊपर डालूँगी। आप इसको जो मैं बैटर डाली हूँ उसको बिल्कुल टच मत करिएगा, बस आप डाल करके चम्मच को हटा लीजिए ऊपर से, वो अपने आप ही बैटर फैल जाएगा। फिर देखिए, मैं वो प्लेन वाली मैंने डाली है। फिर मैं इसके ऊपर कॉफ़ी वाले बैटर डाल रही हूँ 1 चम्मच। फिर इसके बाद मैं कोकोआ वाली डाल रही हूँ। ये
इसी तरह सारे बैटर के संग करना होगा कि जब तक मेरे ये बैटर ख़त्म ना हो जाए तब तक आप इसको सीरियल वाइज डालते जाइएगा। ये अपने आप ही फैलता चला जाएगा, इसको आप बिल्कुल टच मत करिएगा। ये देखिए, ये मैंने कॉफ़ी वाली डाल दी है, अब मैं कोको वाला डाल दूँगी। मैं ये प्रोसेस तब तक करूँगी जब तक कि ये मेरे सारा बैटर ख़त्म ना हो जाए। ये एक एक करके सीरियल वाइज आप इसमें डाल दीजिएगा। लीजिए, ये लीजिए, सारे बैटर मैंने इसमें अब डाल दिया है। ये लास्ट में डाल रही हूँ। अब ये मेरा बैटर ख़त्म हो गया है और मैं इसी सीक्वेंस में इसे डाल रही हूँ जैसे मैंने आपको बताया, पहले प्लेन वाला, फिर कॉफ़ी वाला, फिर कोको वाला। ये प्रोसेस तब तक करिएगा जब तक कि आपके सारे बैटर ख़त्म ना हो जाएं। ये आप एक बार ये बनाइएगा, इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर, इसमें चॉकलेट का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। बच्चे क्या, बड़ों को भी पसंद आता है। ये अब ये इसमें हम मार्बल का वो देना है मुझे, इसके लिए मैं एक टूथपिक से इसको रफली मिक्स कर रही हूँ। मगर मैंने गलती ये करी कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स कर दिया है। आप इसे ओवर मिक्स मत करिएगा, 2-3 बार ही आप टूथपिक को अपने रफली कहीं भी इसको घुमा दीजिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा इसको मिला दिया था, इस वजह से मेरा वो मार्बल इफेक्ट नहीं दिख रहा है। अब मैंने जो प्रीहीट करी थी कढ़ाई को, उसमें इस मोल्ड को रख दूँगी और इसे मैं बेक होने दूँगी। फ्लेम मेरा बिल्कुल लो है। इसको लिड की मुझे खोलना नहीं है बीच में, लिड को आप बिल्कुल ऐसे ही लगा रहने दीजिएगा, बीच में मत खोलिएगा वरना फिर ये केक बीच से दब जाएंगे। ये देखिए, दिख रहा है ना, केक फूलना शुरू हो गया है। अगर आपका वो ट्रांसपेरेंट लिड ना हो फिर भी आप इसको बिल्कुल मत खोलिएगा। 30 मिनट तक तो आप बिल्कुल भी मत इसको खोल के देखिएगा। 30 मिनट बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए 30 मिनट हो गया है। मैं अब लिड को हटा करके एक बार चेक कर लूँगी। चेक करने के लिए मैं सेंटर में एक टूथपिक को इंसर्ट कर रही हूँ और निकालूंगी। ये देखिए बैटर निकल लग करके आया टूथपिक में, यानी कि ये अभी पका नहीं है। लिड को फिर से लगा दीजिए और इसे पकने दीजिए। 45 मिनट बाद मैं फिर से इसे चेक कर रही हूँ। ये देखिए मैंने टूथपिक को इंसर्ट किया, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्लियर टूथपिक आ रहा है, यानी कि ये केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गया है। इसी तरह आप इसे चेक कर लीजिएगा। और फिर इसको एक वायर रैक पे मैंने मोल्ड को निकाल के रख दिया है और उसके ऊपर में एक कपड़े से इसको मैंने ढक दिया है। आप इसे जरी से ढकिएगा, मगर कहीं गए ऊपर से ना ढकने से ऊपर से ये मॉइस्ट रहता है। ये देखिए अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैं इसे डीमोल्ड कर दूँगी। पहले मैं चारों तरफ नाइफ़ से एक बार इसको हल्के से नाइफ़ को चारों तरफ मैं फेर दूँगी, ताकि जो भी अगर ये चिपका हो तो निकल जाए, केक अगर मोल्ड से चिपका हो तो। ये देखिए मैंने चारों तरफ नाइफ़ को घुमा लिया है। अब मैं इसे निकालूंगी। ये देखिए कितने आराम से ये निकल गया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ग्रीस किया था। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। इसके कटिंग आप अपने इच्छानुसार जितने भी साइज़ का, जिस भी शेप में आप चाहते हो आप काट सकते हैं। ट्रायंगल में, स्क्वायर में। मैं ये बीच से कट कर रही हूँ और फिर मैं इसके स्लाइसेस कट करूँगी। आप अपने हिसाब से जितने बड़े पोर्शन आपको निकालना है आप अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। और केक को बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही कट करिएगा, वरना ये इसका बढ़िया से पीसेस नहीं निकलेंगे। ये देखिए मेरे काटने से आपको लग रहा हो ना कितने ये सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। और ये केक गेहूं के आटे से बनाया है। ये देखिए मैं भी आपको एक स्लाइस निकाल के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। ये देखिए इसमें मार्बल वेट इतना नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि ज़्यादा मत ओवर मिक्स करिएगा। मैंने इसको ओवर मिक्स कर लिया था बैटर को,
इसलिए वो इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ये देखिए इस वाले स्लाइस में दिख रहा है, ऐसे पूरे में दिखना चाहिए था, मगर मैंने बहुत ही ज़्यादा उसको मैंने टूथपिक से हिला दिया था। इस चक्कर में वो बैटर आपस में मिक्स हो गए। आप हल्के से बस 1-2 बार ही इसको मिक्स करिएगा। अगर आप पास टूथपिक ना हो तो आप नाइफ़ से भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बन करके तैयार है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना बढ़िया ये दूध है, और आप यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर डालिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। बाय बाय।